अगर आपके अंदर चाहत नहीं है परमेश्वर के लिए कुछ करने की, या आपके अंदर चाहत नहीं है प्रार्थना करने की, या आपके अंदर सिर्फ अपने लिए परिवार के लिए चाहत है बस मैं ये बन जाऊं, तो परमेश्वर उस अभिषेक को तो देगा, लेकिन वो अभिषेक इतना नहीं देगा जितना आप बहुत चाहते हैं। परमेश्वर आज उन लोगों के ऊपर अभिषेक को ट्रांसफर करता है। कह रहा है अभिषेक का फायदा क्या है? अभिषेक कह रहा हूं कि आपको फिर से जवान करता है। अगर आप बूढ़े हैं, मैं कह रहा हूं आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, वो कह रहा है कि फिर से नहीं होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको बिलीव करना है बस। अगर आप विश्वास में कमजोर हो गए हैं, आपको शुगर है, टाइफाइड है, कह रहा पथरी है, रसोली है, कैंसर है, मैं कह रहा हूं बाहर जाएगा। अभिषेक जब आता है बीमारियां बाहर जाती हैं, अभिषेक जब आता है बंधन टूट जाते हैं, लोग आजाद हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कह रहा यहां पर कह रहा कि अभिषेक आ रहा था। कह रहा जब हम पढ़ते प्रेरितों के काम 12:5 में कि उस समय में प्रार्थना करने वाले लोग क्या कह रहे थे? प्रार्थना करने वाले लोग कह रहे अभिषेक को देखना चाहते थे, परमेश्वर हमें सुपर नेचुरल पावर दिखा। और उस समय में बहुत सारे लोगों को जब पता लगता है कि पतरस जेल के अंदर, पतरस को पकड़ लिया गया और जेल में जा रहा है वो, तो उस समय में बहुत सारी कलीसिया इकट्ठी होकर वो प्रार्थना करने लग रहे हैं। और उसी समय जैसे ही उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट किया तो उसी समय 12:5 में पढ़ते, देखो वहां पर क्या लिखा कि उसी समय बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आगे जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस सुनो, तो कह रहे कि वहां पर कह रहे कि बंदी गृह में पतरस जब बंदी गृह में पड़ा था तो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना करती। जब उन्होंने प्रार्थना स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूं कि जब उन्होंने किया तो पतरस उस रात उनके गेट पर खड़ा था। इसका मतलब ये कैसे आया? इसका मतलब चमत्कारी ढंग से। और वहां का सफर बड़ा लंबा था। इसका मतलब कि जेल में से उसको किसने छुड़ाया? चमत्कारी ढंग से। इसका मतलब सुपर नेचुरल पावर वहां पर गई, स्वर्गदूत गए और उन्होंने उस ताले को तोड़ दिया और वहां से पतरस को निकाला और जो 200 किलोमीटर का सफर था और वहां खड़ा कर दिया। कहां पर? जहां प्रार्थना विनतियां लोग कर रहे थे। और जब उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो वो बोले कह रहे भूत है। अरे तू पागल है क्या? कह रहे बाहर पतरस खड़ा, करे इतनी जल्दी कैसे आ गया? अभी तो पकड़ कर ले गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैं कह रहा हूं कि आज आपका दुख बहुत बड़ा हो सकता है, या आपको लग सकता है कि शायद इतने दिन में मैं ठीक होऊंगा, इतने दिन में मेरी मारी जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आपके घर में कोई प्रार्थना विनतियां करने वाले लो लगाकर, मतलब कह रहा है कि वो एक मन होकर, लो लगाना मतलब कैंडल जलाना, कह रहा है कि एक विश्वास के साथ एक मन होकर, कह रहा है कि अगर वो विनतियों के साथ खड़े हो रहे हैं एक मन होकर लो लगाकर, तो उसी समय परमेश्वर वहां काम करता है और उसी समय सुपर नेचुरल पावर को देखा। अगर आज आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स है, मैं कह रहा हूं कि परिवार, पत्नी, बच्चे, अगर आप इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि लो लगाकर प्रार्थना करो, एक मन होकर प्रार्थना करो विश्वास के साथ। मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर आपके गेट पर एक खुशखबरी लेकर आएगी इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आप सुपर नेचुरल पावर आपके गेट पर खबर लेकर आने वाली है। आप सिर्फ ये सोचते हैं कि दूसरा आएगा मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, ना 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 ना, कभी चमत्कार नहीं होगा। मैं कह रहा हूं अगर आप लोग घुटने टेक कर अपनी प्रार्थना विनतियां करें तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, परमेश्वर चमत्कार को आपके घर में लेकर आएगा और आपको उस चमत्कार को लेना है। अगर फिर भी चमत्कार ना हो तो ये अभिषेक की आपको जरूरत है। और मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस अभिषेक को छोड़ रहा हूं। आज से आपकी प्रार्थनाएं डबल होंगी। आज से आपका मन लगेगा प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में। अभिषेक को छोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज अभिषेक के द्वारा, मैं कह रहा हूं कि आज आपको प्रार्थना करना और बढ़ाएगा। आपकी प्रार्थनाएं बढ़ेंगी, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप उसी समय आप जो कहेंगे वो होगा। परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा। मैं कह रहा हूं कि उस प्रॉब्लम में से बाहर आएंगे आप। इसका मतलब कि प्रार्थना विनतियां करने वालों के सामने लेकर गया। छुड़ाने के बाद एक एंजल पतरस को कहां लेकर गया? कह रहा प्रार्थना विनती करने वालों के बाद, ठट्टा करने के वालों के पास नहीं ले गया। ठट्टा करने वाले इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह करता है विश्वास। और जब यीशु मसीह चल रहा था वहां से, तो उसी समय नदी पर जब चल रहा था यीशु मसीह समुद्र में, तो पतरस देखकर कह रहा था, पतरस कह रहा था प्रभु ये सुपर नेचुरल पावर मुझे भी दे दे। उसने कहा आजा। इसका मतलब अभिषेक को लेने के लिए आना पड़ता है प्रार्थना विनतियों में। और जब वो आया और परमेश्वर ने कहा कि चल तू भी, और वो पतरस चलने लगा पानी पर। आज आप भी, मैं कह रहा हूं कि आप भी चल सकते हैं, आप भी परमेश्वर से कुछ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस साल का पीछा करें कि मैं आज फैसला करता हूं परमेश्वर के, मैं विनतियां करूंगा और प्रार्थना करूंगा, मेरा जीवन चाहे कैसा भी हो, मैं विश्वासी हूं सालों साल से, 15 साल से मैं देखता हूं आत्मा में बहुत सारे लोग विश्वासी हैं, लेकिन आज भी उनके जीवन में कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है। आज भी वो विनतियां कर रहे हैं, बस प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छा ठीक है ओके जी। कितने लोग हैं? कह रहा 50 लोग आप पर विश्वास करते हैं, लेकिन क्यों? पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। आज आपको सुपर नेचुरल पावर लेने की जरूरत है। एक विश्वासी को भी, एक विश्वासी मैडम भी, मैं देख रहा था एक औरत नर्स थी और वो कह रही थी मैं लोगों को जब बताती हूँ पास्टर जी मेरे से कोई नहीं बचता, मैं बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ, लेकिन हमारा दुख खत्म नहीं होता, मेरा परिवार नहीं बचता। मैंने कहा अरे बचेगा कैसे जब अभिषेक तुम्हारे पास नहीं? अभिषेक को मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर से अभिषेक लेने का तरीका नंबर 1 कह रहा
रहा है कि उपवास प्रार्थना करो, कह रहा है दूसरा, कह रहा है जितना पश्चाताप हो उतना करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है भेंट चढ़ाओ परमेश्वर को, और उसी समय परमेश्वर के कामों के लिए बोलो परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं तेरे कामों के लिए मैं जाना चाहता हूं। सुसमाचार सुनाने वाले के ऊपर अभिषेक उतरता है। आपको जितना आप गरीब लोगों को, जितना आप दुखी बीमार लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, अभिषेक उतरेगा। हो सकता है ये ड्यूटी एक प्रॉफिट की नहीं है, एक ड्यूटी पास्टर की नहीं है, अपोस्टल की नहीं है, ये ड्यूटी आपकी है। मैं कह रहा हूं कि ये ड्यूटी आपकी है कि आप लोगों तक पहुंचे, आप लोगों के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में इधर उधर आप लोगों को बताएं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम कर सकता है। मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। कितना सुनहरी अवसर है। अगर आपको कोई बुखार मिलता है, प्रार्थना करके देखो, आज अभिषेक आएगा। किसी के सिर में दर्द है, किसी को टांगों में दर्द है, मैं कह रहा हूं अभिषेक आएगा, मांगो परमेश्वर देगा। लेकिन अगर आप स्वार्थ के लिए मांग रहे हैं, वो नहीं देगा। ये पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। जब हम देखते इसी में 2 के 17 में प्रेरितों के काम में, तो उसने कहा परमेश्वर का वायदा है, कह रहा है तेरे बेटे बेटियां चमत्कार करेंगे और आशीष आएंगी। लेकिन जब मैंने उस औरत को बताया तो उसके बाद उसने ऐसा ही किया और उसके घर में उस दिन से चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। मेरे चर्च में एक लड़की बीटीएच करने के लिए आई, और जैसे ही वो आई बीटीएच करने के लिए, और वो उसको काफी समय से उसका पति फॉरेन में था और यहाँ इंडिया में एक प्लाट तक नहीं ले पा रहे थे, और उसी समय उसने कहा कि पापा कि मेरा प्लाट आ गया। एकदम से परमेश्वर ने ब्लेसिंग दे दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर चमत्कार करता है। चमत्कार, मैं कह रहा हूं कि चमत्कारी ढंग से आओगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज आपके पूरे मोहल्ले में बताने वाला है कि यीशु मसीह परमेश्वर आज भी काम करता है। अगर आज आपके जीवन में अब तक काम नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं आज काम होगा, लेकिन आज उस अभिषेक को लेना है, परमेश्वर से मांगना है। मैं कह रहा हूं कि आज कहूं, अपने हाथों को उठाऊं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा आज मुझे इस समय परमेश्वर इसी समय भर दे पवित्र आत्मा जी अभिषेक के साथ। आज पवित्र आत्मा जो लोग इस समय पवित्र आत्मा लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर इसी समय पवित्र आत्मा भर देने अभिषेक के साथ। मूसा ने, मैं फिर से कह रहा हूं कि मूसा ने ये पढ़ाई पढ़ी, मूसा ने अभिषेक को लिया, प्रार्थना विनतियां किया। अगर आपके घर में एक भी प्रार्थना विनती करने वाला व्यक्ति है और वो फैसला ले रहा है, मैं कह रहा हूं कि आज रात से मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के घर मिराकल होना स्टार्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में चमत्कार होने लगेगा, आपके परिवार में, आपकी पढ़ाई में, आपके हर चीज में चमत्कार होना स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे? तो आपको इन चमत्कारियों को लेने के लिए, मतलब परमेश्वर मेरी लाइफ में मिराकल कर, परमेश्वर करता है। लेकिन आज वो उन लोगों को देखना चाहता है, कौन लोग हैं जो कह के प्रार्थना विनतियां करने के लिए तैयार हैं। अगर आप प्रार्थना विनती करने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर काम करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं पहले जब चर्च जाता था तो उसमें मेरे पास एक सिर्फ सिंपल पावर थी, और जब पावर थी तो मैं उस दिन से मैंने परमेश्वर से 3 बातें की। मैंने कहा पवित्र आत्मा अगर तू मुझे सुपरनेचुरल पावर दे तो परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को सुनाया करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, मैं कोई बेनिफिट के लिए नहीं करूंगा परमेश्वर, और मैं पश्चाताप करता हूं पवित्र आत्मा, मैं अपने कैरेक्टर को साफ करूंगा, और उसी समय मैं आज से अपनी गवाहियों को संभाल कर रखूंगा। और मैं जब ऐसी बातें बोल रहा था और उपवास प्रार्थनाएं कर रहा था तो मैंने अपने घर में, परिवार में, अपने फैमिली को इकट्ठा करना शुरू किया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैंने ये विनतियां किया उसके बाद मैं आज बताता हूं कि आज मैं जब चंडीगढ़ में जाता हूं, एक बार मैं चंडीगढ़ में गया किसी दुकान में, तो वहां पर एक परिवार के साथ एक फैमिली मिली, और वो फैमिली जैसे ही मुझे देख रही थी और मुझे जैसे ही जय मसीह की उस लड़की ने की मुझे, और वो उसी समय बेहोश होगी, और उसी समय मैंने कहा ये क्या, और मैं फटाफट डर के हमारे गाड़ी में बैठ गया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं एक दुकान पर गया और उसी समय क्या हुआ कि वहां पर एक व्यक्ति मुझे देखकर गिर गया, और उसी समय मैं एक जगह पर गया तो एक जगह वहां 2 परिवार के लोग वहां मुझे देख रहे थे और जय मसीह की बोलते गिर गए। मैंने कहा यार ये क्या, और उसी समय मैंने कहा प्रभु, मैं फटाफट अपनी गाड़ी में आया, और उस दिन के बाद मैं चंडीगढ़ से बाहर नहीं निकला, अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या? परमेश्वर ने कहा तेरे ऊपर अभिषेक आ गया है, और कह रहा है कि जो तुझे देखेगा, आज कह रहा है कि जिसमें दुष्ट आत्मा होती है वो दूर से मुझे देखकर गिर जाती है। जब मैं पहले के इंग्लैंड में गया, मैं कह रहा हूं कि जब मैंने एंट्री किया और उस समय दुष्ट आत्माएं जैसे ही मैंने पैर रखा और वो अंदर चर्च के अंदर बोल रही थी वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया, मुझे पकड़ेगा। जब यीशु मसीह जा रहा था और उसी समय दूर से देखकर ही वो पीड़ित व्यक्ति चिल्ला रहा था और उसी समय बोल रहा था, कह रहा है कि मुझे सूर के झुंड में डाल दो। मैं कह रहा हूं कि आज किसी भी प्रॉब्लम्स में आप, ये अभिषेक है हमारे ऊपर, और आज वो अभिषेक, मैं कह रहा हूं जितने लोग मुझे देख रहे हैं आज वो अभिषेक पाने वाले हैं और आपकी समस्याएं बाहर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मैं कहां पर बैठा हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है और मुझे आशीष देगा, मेरा परमेश्वर जिंदा है। मैं कह रहा हूं मूसा की लाठी में देखो पावर था, मूसा के पास एक लाठी थी और उसमें पावर थी, उसके पास वो शक्ति थी जो दूसरों के पास शक्ति नहीं थी। हो सकता है कह रहा कि आपसे ज्यादा शक्ति हो लोगों में, लोग जादू टोना करते हो, लोग अलग अलग तरीके से तागे तवीज करते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप लोग उस तागे तवीज पर विश्वास करते हो, लेकिन नहीं, याद रखना हमारी लाठी में सबसे ज्यादा चमत्कार है।
मैं फिर से कह रहा हूं कि पावर है। आपको एक विश्वासी को सिर्फ बिलीव करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करता है, मेरे अंदर भी पावर है और परमेश्वर आपके अंदर आज वो पावर छोड़ना चाहता है। मैं कह रहा हूं कि उस समय में जब परमेश्वर ने मूसा को लाठी देकर भेजा था तो वो लाठी जो है वो प्रार्थना वाली लाठी जो साथ ही रखता था, और उसी समय उसको ने सोचा कि शायद लाठी के अंदर ही जो है अभिषेक आ गया है और लाठी, वो परमेश्वर ने कहा था जाकर लाठी मारना, सांप बन जाएंगे, और उसी समय उसने लाठी मारी, वो सांप बन गया। जब डंडे का सांप बन गया तो उसके बाद सांप का डंडा नहीं बना, उसके बाद उसने उस सांपों को उसने कहा इस मेरा बड़ा सांप इन सब सांपों को खा ले, मुंह से बोलना पड़ा। इसका मतलब कि अब आपके पास डंडा नहीं है, अब आपके पास अगर कोई आपकी प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आपका मुंह एक चमत्कार है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा मुंह चमत्कारी मुंह होगा, तुम्हारे बेटे बेटियों के अंदर कह रहा है मैं चमत्कार को डालूंगा और तुम्हारे मुंह के अंदर डालूंगा। कहता है मैंने वो वचन तुम्हारे मुंह के अंदर डाल दिए जो तुम्हारे बेटे बेटियों से कभी नहीं हटाऊंगा। कहता है कि वादा करता हूं तुम्हारे पोतों तक, नाती पोतों तक, पीढ़ियों तक। कहता है कि तुम बोलो, इस चमत्कार को बोलो, कह रहा वचन को बोलो, मुंह से अंगीकार करो। कह रहा तुम्हारे घर में चमत्कार होना स्टार्ट होंगे। कह रहा कि कोई बेलिए का जाल कह रहा मेरे ऊपर नहीं आएगा, बोलो कोई महामारी मेरे ऊपर नहीं आएगी। घोषणा करता हूं कह रहा कि आज कहो कि पवित्र आत्मा कोई भी समस्या मेरे ऊपर नहीं आएगी, कोई कर्जा मेरे ऊपर नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है अगर आ भी गई तो भी उसको जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस बिलीव करना। हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। बस आपको कहना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर और मुझे आशीष दे। मेरा परमेश्वर चमत्कार करता है, वो चमत्कार करने के लिए बैठा है। आज जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं मैं उनकी ओर हाथ कर रहा हूं और आपको मुंह से आज आपको मैसेज समझ में आ रहा है कि आपको परमेश्वर ने चमत्कारी बनाया है। आप चमत्कारी जब बने जब आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया, और उसके बाद जब आप परमेश्वर के लोगों के सामने बैठे, मैं कह रहा हूं कि खड़े, आप चमत्कारी बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। बस चमत्कार आपके मुंह में आ गया है। जब आप वचन को मुंह से बोलते हो, जब आप प्रार्थनाएं करते हो, घोषणा करते हो, तो आप चमत्कारी बन चुके हो। मूसा ने कहा कि सै डंडे सांप बन जाओ, और सांप बन गया वो। मैं कह रहा हूं कि और उसने कहा कह रहा सांप सारे सांपों को खा ले। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा है कि आज आप बोलो कि ऐ चल स्वरदूतों, आज इसी समय उन दुष्टों को पकड़ो, बाहर फेंक दो यीशु मसीह के नाम में। आपके पास अधिकार है, यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया। आप चमत्कारी हो, आप चमत्कारी रहोगे, और आज से आपके जीवन में परमेश्वर काम करना स्टार्ट करेगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बाइबल बोलती है परमेश्वर का राज्य जो है बातों में ही नहीं है, कह रहा है कि वो सामर्थ में, कह रहा है कि बातों में नहीं है, वो सामर्थ में है। इसका मतलब पावर में, इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ आज आपकी जिंदगी में काम करने वाली है। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू हू गिव्स मी स्ट्रेंथ। बोलो कि परमेश्वर की सामर्थ से मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर की सामर्थ आज सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर आएगी। मैं कह रहा हूं कि आज वो प्रॉब्लम्स आज बाहर जाने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप विश्वास करो और अपने हाथों को उठाओ। कितने लोग चाहते हैं कि आज मुझे वो पावर मिले? कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे बच्चे पावरफुल हो जाएं? कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरे बिजनेस पावरफुल हो जाए, सुपर नेचुरल पावर मेरे बिजनेस में काम करे? परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके पास है, बस आपको लेना है। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। पवित्र आत्मा जी, मैं आज उस सुपर नेचुरल पावर को छोड़ता हूं इनके ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी इसी समय वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मूसा ने जो चमत्कार करके दिखाया, मूसा के पास पावर ना होती तो परमेश्वर वो मारा जाता, लेकिन पवित्र आत्मा जी आज इसी समय परमेश्वर तू चमत्कार कर, चमत्कार कर, चमत्कार कर और ब्लेसिंग को खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय परमेश्वर पवित्र आत्मा तू मदद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक बहन अपॉइंटमेंट लेकर आई मेरे पास, और उसी समय इंग्लैंड की बात है, और वो बता रही थी, कह रही कि मेरे घर में आजकल शैतान बहुत बड़ा काम कर रहा है पापा। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा अरे फिर क्या हो गया काम कर रहा है? मैंने कहा मेरा बाप जो यीशु मसीह है वो आज से ज्यादा काम करना शुरू करेगा। ये ले अभिषेक लेकर जा, आज से तू प्रार्थना विनतियों करने का फैसला कर, और ये अभिषेक आज जाएगा और बंधन तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय जब उसने प्रार्थना और अभिषेक के साथ वो खड़ी हुई तो उसी समय बंधन टूटने लगे। मैं कह रहा हूं कि उस दिन से कह रहा है कि उसके घर में जो उसका पति शराब पीता था, बंधन टूटने लगे। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर आई, वो बोलती है कि फिर प्रॉब्लम्स आ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहे कि वो इनके घर में शराब रहती है। इसका मतलब मैं कह रहा हूं जहां शराब है वहां शराब है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चाहे आप मसीह में हो और आप शराब बेच रहे हो फॉरेन के अंदर, मैं कह रहा हूं कि नहीं, वो पाप है। मैं कह रहा हूं कि उसको छोड़ दो ऐसे बिजनेस को।
परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप परमेश्वर से मांगो, अभिषेक आपके पास है, आप मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे ऐसी अनॉइंटिंग दे कि मैं ऐसे परमेश्वर बिजनेस दे, परमेश्वर देगा आपको ऐसा बिजनेस। पवित्र आत्मा पर भरोसा रखना सीखो, परमेश्वर काम करेगा। मान लो अगर कोई फॉरेन में पादरी हो और वो उसका स्टोर कीपर हो और उसमें वो शराब बेचता हो तो अच्छा है क्या? नहीं, लेकिन नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र उस औरत के लिए जब मैंने प्रार्थना की, उसने बिलीव किया और आज उसके पास 2 दुकानें, 2 घर हैं और उसके पास इंग्लैंड के अंदर ही परमेश्वर ने बड़ी प्रॉपर्टियां दी उसको। पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, लेकिन आपको बिलीव करना है। कह कि आपको मैंने बताया कि चमत्कार कैसे होगा। आपकी नौकरी नहीं आई, आज रात चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं कि आज कर्जा नहीं उतरा, आज रात चमत्कार होगा। बीमार है, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। लेकिन आपको 3 काम करने हैं। आपको क्या करना है? कह रहा कि आपको अपने कैरेक्टर को साफ करना है, पाप का पीछा नहीं करना, आपको पवित्रताई का पीछा करना है। तीसरा कहता है कि आपको प्रार्थना विनतियों में शामिल हो जाना है और अपने मुंह से कह रहा कि बाइबल पढ़ना है और अपने मुंह से प्रार्थना करनी है और घोषणा करनी है। मैं कह रहा हूं अगर आप ये करना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं चमत्कार होने लगेंगे। अगर चमत्कार नहीं हो रहा तो परमेश्वर चमत्कार करने के लिए तैयार है। मैं उसने यशायाह के 59:21 में बार-बार कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगियों में चमत्कार करूंगा, तुम्हारे बाप दादाओं तक भी। लेकिन आप ही का पाप जो है आपको कमजोर कर रहा है, आप ही का पाप आपको कह रहा कमजोर कर रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस समय उस पाप से छूटने के लिए कह रहा है कि आपको कह रहा है कि विनतियां करनी है परमेश्वर से, उसके सामने खड़ा होना है। अगर आज आप उस पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर मिराइकल करने के लिए तैयार है, उसका वायदा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मेरी ये दुआ है परमेश्वर से कि परमेश्वर अगर इनको ये वचन समझ में आए तो आज जितने भी पवित्र आत्मा जी आज प्रॉब्लम्स में, और जब मैं ऐसे फूक भी करूं, परमेश्वर आज सामर्थ उतरे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सामर्थ उतरेगी, परमेश्वर काम करेगा, अद्भुत काम होंगे। थोड़ी देर के बाद आप खुश होंगे, आप कहेंगे कि हाँ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। लेकिन हन्ना के पास बच्चा नहीं था। पहला शमूएल 1:13 में वो क्या कर रही थी? वो चिल्ला रही थी, लेकिन बड़ा चिल्ला रही थी। आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ लो पहला शमूएल उसके 1:13 में, वो बार बार चिल्ला रही थी, उसके पास बच्चा नहीं है। लेकिन जब वो पहले शमूएल 1:17 में कहां खड़ी हुई जाकर, जब उसके सामने एली भविष्यवक्ता के सामने वो खड़ी थी, तो उस समय में परमेश्वर ने चमत्कार किया। इसका मतलब कि आप अभिषेक के सामने जब खड़े होते हैं, अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं बहुत सालों से, हो सकता है आज आप पादरी हो सकता है आज से आप विश्वासी हो, आज आप बहुत सालों से आप विश्वासी हो, आप बहुत विनतियां प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन बंधन नहीं टूट रहा, आप एक मकान तक नहीं बना पा रहे, आप कह रहे एक बच्चा तक नहीं आपको हो रहा। हो सकता है कि आपके पास बच्चा ना हो और दुष्ट आत्मा आपके अंदर हो, ना जा रही हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आप अभिषेक के सामने खड़े होते हैं और अभिषेक के दास के सामने खड़े होते हैं, बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हन्ना जब खड़ी हुई वहां पर, और उसी समय एली ने कहा, 1:17 को पढ़ो, देखो। हाँ एली ने कहा, हाँ, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वरदान दे। इसका मतलब कि जब तक वो घंटों से रो रही थी, शिलो में जाकर, मंदिर में जाकर शिलो से रो रही थी, हो सकता है आप सालों साल से रो रहे हो, परमेश्वर मुझे दे, लेकिन अब तक काम नहीं बन रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कर, अगर आपका रोना और चिल्लाना सही है, आपका कैरेक्टर सही है और आप इस समय लाइव में बैठे हो, तो ये मैं भविष्यवाणी करता हूं कि आप 7 दिन के अंदर मुझे गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। वो अभिषेक आज मेरे ऊपर से उतरेगा और मेरा प्रभु सच्चा है और मेरे जीवन से आज पवित्र आत्मा काम करेगा आपके ऊपर, और इसी समय आपके आज बंधन टूट जाएंगे। जो आप किराए के मकान पर हो, मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे 3 नाम दिए अभी इसी समय। परमेश्वर ने मुझे कहा ममता, खासकर सोनिया, और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि इसी समय जॉन। कहता है कि आप किराए के मकान पर हो या आप किराए की चीजों पर हो या आप किराए पर डिपेंड हो या किसी के सामने जॉब कर रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यू आर रिच पर्सन, और आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा और परमेश्वर काम करेगा और जॉन आपसे सेवा भी लेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि मुझे नहीं पता आप कहां से मुझे देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोलने के लिए मजबूर किया और मैंने अभी बोला भी, पवित्र आत्मा को कहा मैं बोलता हूं, मैं आत्मा में बातें कर रहा हूं। इसका मतलब कि अभिषेक मेरे साथ है और वो अभिषेक आपको आज से रिच करने वाला है, वो अभिषेक आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है, वो अभिषेक आज आपको समस्याओं से बाहर निकालने वाला है। आपको इस अभिषेक का आदर करना है, आपको कहना है कि हाँ परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं। जब आप विश्वास करते हैं अभिषेक का आदर करते हैं, जब आप आमीन बोलते हैं अभिषेक का आदर करते हैं, तो पवित्र आत्मा ने, हन्ना ने उस अभिषेक का आदर किया। देखो हन्ना घंटों से चिल्ला रही थी, रो रही थी, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहा, और जब घंटे के बाद से पहले भी आ सकता था एली, लेकिन वो घंटे के बाद आया, 1 घंटे के बाद, और वो बोलता है जा तेरी प्रार्थना सुनी
नहीं गई, चल चली जा। और उसी समय वो खटखड़ी होकर मुंह आंसू बुझ कर चल पड़ी। इसका मतलब कि उसने भविष्यवाणी पर विश्वास किया और वो चलती बनी। आज मैं कह रहा हूं कि आप हो सकता है आप घंटों घंटों से, सालों से आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बेशक आप कहीं भी जा रहे हो, लेकिन लाइव में आप बैठे ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हो, जो पवित्र आत्मा मुझे जिस नाम की स्पेलिंग बोल रहा है, जिसका नाम बोल रहा है, आज बंधन टूट गया आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। जाओ, चले जाओ। मैं कह रहा हूं हन्ना जा, चली जा, तुझे बेटा होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं RSMNT के नाम वालों को कह रहा हूं कि जाओ, आपको बेटा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। मैं कह रहा हूं कि अभिषेक के सामने खड़े हो, आप पवित्र आत्मा के सामने खड़े हो, आप परमेश्वर के अनुग्रह के सामने खड़े हो, उसके दास के सामने खड़े हो। आप विश्वास करो, बिलीव करो, और एली ने जो कहा वो हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा काम कर रहा। नामान कह रहा कोढ़ से भरा हुआ था, एलीशा के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसने कहा कह रहा जा पानी में डुबकी मार ले। अगर वो ना मानता तो वो कभी चंगा नहीं होने वाला था। मैं फिर से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा जो मुझे बताए, अगर आप बिलीव करते हो उस बात पर, तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप ठट्टा करो, मजाक करो, तो मेरा क्या जा रहा भाई साहब मेरा क्या जा रहा। अगर आप नहीं मानते तो ना करो, लेकिन जो लोग आदर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 7 दिन के अंदर वो बड़ी गवाही को देख रहे हैं, गुड न्यूज देख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर। पवित्र आत्मा काम करता है उन लोगों के अंदर जो लोग कह रहा है कि इस बात को विश्वास करते हैं। देखो हाजिरा कह रहा है कि हाजिरा के पास एक एंजल आया और एंजल ने उसको बताया कह रहा वो कुआं वहां पर है। इसका मतलब कि आपकी प्रार्थनाएं, विनतियां एक एंजल को आपके पास लेकर आने वाली है। आपको प्रार्थना विनतियां करनी है और परमेश्वर को कहना है परमेश्वर मुझे आशीष दे। जितने ऑनलाइन चर्च आप अगर विश्वास के साथ आज अभिषेक को लेना चाहते हैं और बंधन से आजाद होना चाहते हैं, तो ऑनलाइन चर्च कह रहा है कि जितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि मैं अभिषेक दास के सामने खड़ा हूं या बैठा हूं,